हाँ तो बच्चों पिछला वीडियो में हमने जो 7.1 में सीखा था वहां पे भी क्या था कि 2 पॉइंट दिया था, दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालना था। बट यहाँ पे भी 2 पॉइंट दिया होगा बट डिस्टेंस नहीं निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हमें इस टॉपिक में, इस एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनाना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है तो हम बनाकर बताएंगे आपको। तो चलिए यहाँ पर क्या होता है कि 2 पॉइंट दिया रहता है यहाँ पर भी। ए का मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट जो है बी, बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2। तो ये दोनों को अगर आप मिलाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 7.1 में क्या था कि ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहता है, बी का कोऑर्डिनेट दिया रहता है, लेकिन आपको क्या कहता है निकालने के लिए कि ए बी के डिस्टेंस कितना होगा आप उसको निकालो। बट यहाँ पे वो चीज नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा हम अलग सीखेंगे। तो अगर मान लेते हैं कि ए बी अगर लाइन सेगमेंट है तो कहीं से सेक्शन कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो जो पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका मान लेते हैं सी मान लेते हैं। तो सी का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा 2 पार्ट में हो गया, सी पर कट किया, डिवाइड किया तो एक AC अलग हो गया और BC अलग हो गया। तो ये जो सेक्शन हुआ, सेक्शन पार्ट, इसको हम M1 मान लेते हैं और इस पार्ट को हम M2 मान लेते हैं। ठीक है, M2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो ये तो हमें पता होगा ना कि इसको कितना पार्ट में कट किए, इसको हमें कितना पार्ट में कट किए। तो ये सब चीज आपको गिवन रहेगा, इसका मान कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसका एक्स निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है तो आप इस ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा। एक्स, इसका अगर एक्स निकालना होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 अब बाई में m1 प्लस m2। ये हो गया एक्स निकालने का। वाई निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो वाई निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अब बाई में m1 प्लस m2। नीचे में सेम है, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1 होगा। y के कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y से रिलेटेड है, x का कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो x से रिलेटेड है। तो चलिए हम क्वेश्चन बना के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट। 2 पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट कौन कौन दे रखा है आप अच्छे से देखें यहाँ पे। तो कह रहा है कि क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए व्हिच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है, और जॉइंट 2 पॉइंट दिया हुआ -1 7 एंड 4 -3। 2 पॉइंट है, एक है -1 7 और एक पॉइंट जो है 4 -3। इसको जो इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं। तो जो पॉइंट में डिवाइड करता है उसका रेशियो दे रखा है, तो कोई हम पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट को हम सी रख लिया, इसका कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, x, y रख दिया। कितने रेशियो में डिवाइड किया गया है, तो 2:3। मतलब एक को पार्ट में 2 में रखा है, एक पार्ट को 3 में रखा है, मतलब 2 रेशियो। तो ये 2 पार्ट हो जाएगा और ये 3। मतलब यहाँ से जो यहाँ जो पार्ट होगा, डिस्टेंस पार्ट जो है 2 है और यहाँ से यहाँ जो है C से B तक 3 पार्ट है। ठीक है, हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो याद रखना कि आपको m1 m2 दे रखा है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है। तो अगर आप बिगनर्स हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपका कैलकुलेशन कमजोर है, तो हम इसको आराम से एकदम इजी स्टेप में बताएंगे, तो आप घबराना मत। तो इसका हम नाम रख लेते हैं x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ठीक है, अब यहाँ से आप फार्मूला पे अप्लाई करो और बनाते जाओ। तो x कर सी पॉइंट के एट सी पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सी के लिए पहले x निकालेंगे, तो x बराबर क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई में m1 प्लस m2। तो ये हो गया x का। y के निकालना होगा तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में m1 प्लस m2। अब इसमें पुट कर दीजिए, आपको सब चीज दे रखा है, x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब चीज दे रखा है, तो आराम से निकाल लोगे। तो m1 कितना दे रखा है, तो m1 यहाँ पे देखिए 2 है, गुना x1 यहाँ, x2 यहाँ पे कितना है 4, प्लस फॉर्मूला है तो प्लस लिखेंगे। m2 कितना दिया हुआ है तो 3, गुने x1 कितना दिया हुआ -1, माइनस जब भी आएगा तो आप ब्रैकेट में लिख देना। m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 2 + 3। आगे थोड़ा सा सोल्यूशन करते हैं इसका, तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अब बाई में 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब इसको आप घटा दो तो 8 से 3 जाएगा, तो 8 से 3 जाएगा तो क्या होगा 5, अब बाई में 5, ये कैंसिल हो जाएगा 1। मतलब जो x निकालना था ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब हमें y निकालना है, क्या निकालना है y।
तो y का भी मान हम पुट कर देंगे। हमारा सब्जी दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 m1 m2 सब चीज दे रखा है, एकदम आप आराम से सरल विधि से भी बना सकते हो, इजी वे में पुट करना है, फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आपसे सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र पूछ देगा तो y x बराबर क्या होगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2, यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे, नीचे में m1 m2 दोनों को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं m1 कितना दिया हुआ है तो 2 गुने y2 कितना दे रखा है -3 प्लस m2 कितना दे रखा है m2 3 गुने m1 y1 कितना दे रखा है 7 y में m1 प्लस m2 जो इसमें वही इसमें आ जाएगा 2 प्लस 3। अब यहाँ पे 2 3 जा क्या होगा -6, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ प्लस का प्लस 7 3 क्या लिखेंगे 21, अब y में 3 2 5, यहाँ पे 21 में से 6 घटेगा कितना होगा 15 बटा में 5 कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, मतलब ये हो गया आपका मान y का मान, x का मान हमारा 1 आ गया, y का मान क्या आ गया 3। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं जो c का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ c, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो हमने जस्ट निकाला है तो 1 कॉमा क्या है 3 1 कॉमा 3। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको अगर समझ में नहीं आता x1 y1 क्या हो, कौन होगा, x2 y2 कौन होगा, m1 m2 क्या होगा, तो आप इंडिकेट कर दो और फिर उसके बाद बनाओ, फार्मूला देख लेना और माइनस प्लस ध्यान से, बाकी बात आपको आराम से बन जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन करा है कि ट्राई सेक्शन मतलब 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है सेगमेंट का मतलब क्या होता है जिसका 2 एंड पॉइंट हो, तो 2 एंड पॉइंट दे रखा है उसको 3 हिस्सा में भाग मतलब डिवाइड करना है। चलिए हम इसको डायग्राम बना के बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट और बी पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो पहला ए जो है ज्वाइन कर रहा है 4, -1 और बी जो दे रखा है बी वाला जो है बी कितना पे दे रखा है -2, -3। तो यहाँ पर ए बी जो 2 पॉइंट है ज्वाइन कर रहा है, दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद ही लाइन सेगमेंट बनेगा ना, तो ज्वाइन करते हैं। अब इसको 3 हिस्सा में अलग अलग करना है, मतलब 3 पार्ट, इसका 3 सेक्शन करना है। तो मान लेते हैं कि हम इसको 3 हिस्सा कर दिया, 3 सेक्शन, तो 1 2 3 पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, जो 3 हिस्से में जो डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, वो जो पॉइंट बचा उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो सी निकालना है। तो सी के लिए हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, y। अब हमें यहाँ पता ये करना है कि x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। सेम इसी तरीके से एक लाइन और खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b। तो a का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है 4, -1 -4, -1, b का जो दे रखा है -2, -3। दो हमारा पॉइंट दे रखा है जो लाइन सेगमेंट है। अब इसको ट्राई सेक्शन किया तो एक पॉइंट तो सी आया और इसका नाम हम डी रखते हैं, मतलब एक यहाँ पर सी था, इसका हम डी रख दिए। तो ये तो निकाल लिया एक्स और वाई। तो यहाँ से जो पार्ट इस साइड आया जो ए पॉइंट गिवन है, तो यहाँ पर कितना पार्ट, कितना स्टेप चल के आया, तो एक स्टेप। और सी से बी जो दिया हुआ है इसको अभी हटा देते हैं, तो यहाँ से एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। तो ये वाला जो पार्ट दे रखा है ये कितना दे रखा है, तो 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। समझ में आया बात? 2 पॉइंट दे रखा है, तीसरा पॉइंट हमने करा 3 हिस्सा में करने के लिए विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो 1 2 3 पार्ट आगे 3 हिस्सा में विभाजित हो गया, अलग अलग हो गया। तो जो पॉइंट बना उसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम पहले एक का निकालेंगे उसके बाद दूसरा का निकालेंगे। तो यहाँ पर सी, हमने सी को x और y मान लिया, ठीक है। तो सी से ए जो पॉइंट गिवन है वो कितना पार्ट स्टेप पीछे आना पड़ा, तो एक स्टेप, तो m1 के मान 1 हो गया। सी से हमें बी पे जाना है, तो एक स्टेप 2 स्टेप, तो हमें सी से बी पर जाने पे कितना स्टेप जाना है, कितना पार्ट है, तो 2 पार्ट है, तो m2 कितना हो जाएगा 2। और x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्शन फार्मूला पे पुट करो और आंसर निकालो। तो चलो हम निकालते हैं इसको, बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो x अगर हमें निकालना है एट पॉइंट सी का अगर हमें x निकालना है, तो x बराबर क्या फार्मूला होता है, m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2, ठीक है, ये याद कर लेना। x
का जब भी निकालना होगा तो x से रिलेटेड होगा, और y का निकालना होगा तो y से रिलेटेड होगा। m2 y1 प्लस m1 y2 बाई में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि y अगर निकालना होगा तो y होगा, और x निकालना होगा तो x1 x2 होगा। यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2, और नीचे में दोनों में सेम होगा। अब आपको यहाँ पे सब चीज दिया हुआ है, गिवन है, आप इसको पुट कर दो। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, तो m2 का मान क्या दे रखा है 2 गुने x1 का मान क्या दे रखा है 4 प्लस m1 कहाँ गया, m1 का मान कितना दे रखा है तो 1 गुने x2 का -2 बाई में m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2। अब इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करने के बाद देखते हैं तो 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 में दो में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 बाई में दोनों के जोड़ेंगे तो 3, तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 बटा में 3 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ये 2 आया, x का मान क्या है 2 आया। सेम उसी तरीके से y का मान निकालते हैं, तो y का मान आप निकालने के लिए सब चीज दिया हुआ है, m2 y1 सब गिवन है, तो पुट कर दो आप। तो m2 का मान क्या दे रखा है, m2 का मान 2 दे रखा है, 2 गुने y1 के मतलब हुआ ये वाला, तो -1 प्लस m1 का मान 1 और y2 का मान क्या दे रखा है, y2 का मान -3 बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। अब इसको पुट कर देते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 में 1 से गुना करेंगे 3 बाई में 3। अब इसको जोड़ेंगे तो -2 -3 क्या हो जाएगा -5 बाई में 3। मतलब y का जो इसका कोऑर्डिनेट आ गया -5/3। तो आप यहाँ पे पुट कर दो -5/3। ठीक है, तो हमारा एक पॉइंट तो निकल गया सी वाला, लेकिन डी निकालना हो तो हमने क्या किया, इधर हम बना दिए, इसका मान हमारा आ गया क्या आया 2, -5/3। बट हमें डी का मान निकालना है, तो डी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो डी को हम क्या मान लेंगे x, y। अब हमें डी को डी जो है पहला पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे और दूसरा पॉइंट से कितने मतलब कितने पार्ट के बाद है, तो डी से ए आने पर कितना स्टेप है 1 2 स्टेप है, मतलब m1 जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में जो दूसरा पॉइंट है वहां पर आने में कितना लगेगा, तो m2 जो हो जाएगा 1 पार्ट है, तो इसीलिए हमारा m1 मिल गया, m2 मिल गया। इसको हम x1 हमें निकालना है डी का, ये और ये पहले से गिवन था, तो इसको हम x1, y1 मान लेंगे, इसको हम x2, y2 मान लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे वही बाइसेक्शन फार्मूला पुट कर दीजिए, x निकालना हो तो क्या करेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो पुट करने के बाद m2 कितना दे रखा है, m2 जो है 1 दे रखा है, 1 गुने x1 क्या दे रखा है 4 प्लस है तो प्लस, और m1 क्या दे रखा है तो 2, और x2 कितना दे रखा है -2 बाई में m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 दे रखा है और m2 का मान 1 दे रखा है, तो इसको आप कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 बाई में 3, तो 0/3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा इसका जो है कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया। अब हम y के निकालेंगे, तो y बराबर वही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे x का पूछ रहा है तो x पुट कर देंगे, y पूछेगा तो आप y पुट कर देना। तो यहाँ पर वही फार्मूला m2 y1 प्लस m1 y2 बाई में m1 प्लस m2, अब पुट कर दीजिए इसे, तो m2 का मान क्या दे रखा 1 गुने y1 का मान -1 प्लस m1 का मान क्या दे रखा है 2, तो 2 पुट कर देंगे, और y2 का मान -3 अब बाई में तो पता ही है आपको 2 + 1, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे -1 2 प्लस 3 2 या 6 बाई में 3 मतलब -7/3, तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7/3। तो हमें निकालना था, क्वेश्चन ये कर रहा था कि ए और बी गिवन है 2 पॉइंट और दोनों लाइन सेगमेंट बनाता है, इसको ट्राई सेक्शन 3 पार्ट में करना है, तो हमने 1 और 2, तो एक पार्ट ये दूसरा और तीसरा, तो जो पॉइंट बनेगा उसका आप कोऑर्डिनेट निकालिए। तो पॉइंट कौन बना, तो सी बना और डी बना, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या आया, तो सी का कोऑर्डिनेट आया 2, -5/3 और डी का जो कोऑर्डिनेट आया 0, -7/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, इतना भी हार्ड नहीं है, फार्मूला यूज करो, आपको सारा चीज गिवन है, पुट करो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हम बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में करा है
टू कंडक्ट ए स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल एबीसीडी लाइन है दिया हुआ है, एबीसीडी रेक्टेंगुलर टाइप का लाइन दे रखा है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एबीसीडी लाइन हैव बीन ड्रा with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance 1 meter from each other. AD जो है AD show in figure 7.2 फिगर जो दे रखा है यहाँ पे। निहारिका runs 1/4 the distance AD. निहारिका जो है जो जितना भी डिस्टेंस कर रहा है 100 मीटर का 1/4 चल रही है। और सेकेंड लाइन जो है, सेकेंड लाइन पे आप जैसे कि देख सकते हैं सेकेंड लाइन पोस्ट एज ए ग्रीन फ्लैग जो प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ एडी, एडी का जो है 1/5 डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है ऑन द 8th लाइन, मतलब 8वें लाइन पे। एंड द पोस्ट ऑफ रेड फ्लैग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग एंड द रश्मि हैज अ पोस्ट ऑफ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags where should be she post her flag. इसमें क्या कर रहा है, इसको पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम जो है इस टाइप के दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे पोर्ट है जो ए पॉइंट है और यहाँ पे डी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है, ये जो हो गया सी पॉइंट है, ठीक है। इसको भी हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर टाइप का, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का हो गया। और इसके बीच में जो है 10 लाइन है, 10 लाइन। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये 10 लाइन हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये जो बी पॉइंट जो है ये 10 हो गया। चलिए बी के बाद एक एक्स्ट्रा है 10 है। तो यहाँ पे हम कह रहा है ए लाइन पे, मतलब सेकेंड लाइन पे जो निहारिका है, निहारिका 1/4 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोर्ट है, पोर्ट जो रखा हुआ है 100 पोर्ट रखा हुआ है। कितना रखा हुआ है, 100 पोर्ट। तो सेकेंड लाइन पे जो निहारिका जो जा रही है, मान लेते कि एज 1/4 जा रही है, तो 1/4 के मतलब एक यहाँ पर है, ठीक है, निहारिका जो है यहाँ पर है, फ्लैग लेके जा रही है। और 8 लाइन मतलब यहाँ पे एक यहाँ पर है, इस पॉइंट पे, ठीक है। अभी जो कह रहा है कि ये दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। इफ रश्मि हैज अ पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग वेयर शुड बी हर फ्लैग। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ के बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये इसको हम पॉइंट ए रख लेते हैं, इसको पॉइंट हम बी रखते हैं। तो दोनों के अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो ये 100 पोर्ट है, 100 पोर्ट है। तो यहाँ पे जो चल रहा है, जो सेकेंड लाइन पे है, सेकेंड लाइन पे जो रश्मिका है वो कितना है, 100 का 1/4 चल रहा है। 1/4 के मतलब हुआ कि इसका हम कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 मतलब 20। तो हमें पता है कि ये लाइन जो होता है x, तो x सेकेंड लाइन पे जा रहा है तो ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर पहुंच रहा है तो यहाँ पर कितना 20 कवर किया। अब हम देखते हैं b जो है प्रीत का, तो यहाँ से गया 8 लाइन पे, मतलब x का मान क्या हो जाएगा 8 और y का मान, तो 100 का कितना कवर किया डिस्टेंस, तो 1/5 मतलब इसको हम कैंसिल करेंगे। सॉरी यहाँ पे 4 से 20 बार में नहीं कटेगा, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 बार में, मतलब 20 बार में। तो ये जो हो गया, तो हमारा 2 कोऑर्डिनेट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया मतलब रश्मिका का मिल गया और प्रीत का मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम अच्छे से डायग्राम बनाते हैं, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है। ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,25 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 8,20। ठीक, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगर नहीं याद है तो ए और बी के जो डिस्टेंस है ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो पहला पॉइंट को हमने x1 y1 मान लिया और दूसरा पॉइंट को x2 y2 मान लिया। अब आप पुट कर दीजिए x2 कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस और
x1 क्या दे रखा है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस y1 क्या रखा है 25 इसका स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 मतलब 6 के स्क्वायर 36, और यहाँ पे घटाएंगे तो 25, 25 से भी जाएगा -5 के स्क्वायर होगा 25। अब दोनों का हम जोड़ते हैं तो कितना होगा 61 मतलब √61 यूनिट मतलब ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है कितना आ गया तो 61 यूनिट आ गया। तो आपको आपके माइंड में आता होगा कि सर इस चैप्टर में तो आपने बोला था सेक्शन फार्मूला यूज करना है, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से यूज कर लिया। तो भाई ये डायग्राम दे रखा है ऐसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर जो 3rd है, इससे 6 सीबीएसई के लिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हमें समझ में आ गया कि ए और बी पॉइंट दे रखा है, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से, जैसे यहाँ पे 10 लाइन दे रखा है 10 लाइन, और ये जो दे रखा है एडी वो पोर्ट मतलब बर्तन दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, 1 मीटर के बीच में 100 बर्तन रखा गया है। तो यहाँ से 2 नंबर पे है कौन सा रश्मि का, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, करते करते ये करे कि जितने भी 1 मीटर है उसका 1 मीटर का 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, तो 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 100 का 25 हो जाएगा। तो मतलब x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 25 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, बीच का हमारा डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमने दूरी सूत्र से इसका हमने निकाल लिया। यहाँ पे कह रहा है हाफ पॉइंट पे कितना सेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर ए और बी दे रखा है और इसका हाफ करना है, हाफ डिस्टेंस पे हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका भी मान निकालना है। तो एक बात बताइए, ये जो हो गया ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, बी का दे रखा है, सी का कोऑर्डिनेट हमें नहीं मालूम है x, y, लेकिन हाफ पॉइंट पे जितने भी डिस्टेंस है उसका हाफ पॉइंट पे उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा, जितना इस साइड होगा उतना ही इस साइड होगा। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, तो x और y निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें इसमें सेक्शन फार्मूला यूज करना होगा, सेक्शन फार्मूला। तो आपको याद होना चाहिए x निकालने के लिए कौन सा सूत्र, वही m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2। वैसे y निकालना है तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाई में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, x1 y1 x2 y2, सिंपल सी बात है। हमारा सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है तो x का और y का मान इसमें पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, आ जाएगा m2 का मान क्या दे रखा है, तो 1 ही दे रखा है, m2 और x1 का मान 2 दे रखा है, प्लस m1 का मान 1 और x2 के मान 8 है तो 8 लिख देते हैं यहाँ पे, बाई में 1 प्लस 1, तो गुना करेंगे 2 में, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 8 का 8 बाई में 2 10 बटा में 2 कैंसिल करेंगे तो 5, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया हमारा 5। और y का निकालते हैं तो y का निकाल के देखते हैं m1 m2, क्योंकि m1 m2 1 ही है तो 1, और y1 कितना दे रखा है तो 25 प्लस m1 कितना दे रखा है 1, और y2 कितना दे रखा है तो 20। अब बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हम 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 और 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, अब बाई में 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 45 अब बाई में 2, ये भी हो सकता है लेकिन पॉइंट में कर देंगे तो 22.5, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा 22.5। तो एट अ सी पॉइंट कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा तो 5,22.5 ये हो जाएगा आंसर। तो हमें यहाँ पे AD के बीच के डिस्टेंस भी निकालना है और हाफ कर दिया है, तो हाफ पे जो आएगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा तो वो हमारा हमने निकाल लिया है, तो 5,22.5 आएगा। यहाँ पे करेंगे फाइंड द रेशियो व्हिच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखा है लाइन सेगमेंट का और इज डिवाइडेड किस पॉइंट पे कर रहा है तो यहाँ पर। तो इसको सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट शो कर देते थे, ये पॉइंट जो दे रखा है गिवन जो -3, 10 और बी जो पॉइंट है बी कितना है 6, -8। अब जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है तो इसको हम नाम रख लेते हैं सी, जबकि इसका मान दे रखा है क्या -1, 6। तो एक बात याद कीजिए, हमें सी पॉइंट निकालना होता था, इसको x और इसको y मानते थे ना,
और ए और बी गिवन होता था तो इसको हमने क्या मानते थे x1 y1 और इसको क्या मानते थे x2 y2। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि किस पॉइंट पे सेक्शन कर रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, मतलब m1 m2। तो ये m1 नहीं मालूम है तो m1 रख देते हैं और m2 नहीं पता है तो m2 हमने लिख दिया। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वही बाई सेक्शन फार्मूला। तो बाई सेक्शन फार्मूला, आपको फार्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, बाई सेक्शन फार्मूला क्या होता है फार्मूला, तो एक्स निकालने के लिए क्या लिखेंगे m2 x1 m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2, ये हो गया। और y निकालने के लिए m2 y1 प्लस m1 y2 अब बाई में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट करने के लिए कि आपको x1 y1 x2 y2 दे रखा है और यहाँ पर x और y भी दे रखा है, तो हमें m1 और m2 निकालना है। तो कोई एक भी निकाल लीजिए फिर भी आ जाएगा, या आप दोनों निकाल लीजिए फिर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम y निकाल लेते हैं, कोई भी निकाल लो आप। तो y के मान दे रखा, y के मान क्या दे रखा है 6, m2 नहीं दे रखा, y1 कितना दे रखा है तो 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 प्लस m1 नहीं दे रखा है तो m1 ही लिखेंगे, और y2 कितना दे रखा है तो -8 अब बाई में m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे बाई में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए एक दूसरे को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में बनाते रहिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें m1 प्लस m2 में बराबर 1 से गुना करने पे वही होगा, तो 10 में m2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 m2 अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -8 में m1 से गुना करेंगे तो 8 m1 और यहाँ पे ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब इसको आप गुना कर दीजिए, तो 6 में m1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6 में m2 से गुना करेंगे तो 6m2 बराबर 10m2 -8m1, ठीक है। यहाँ पर तो आ गया। अब हमें क्या करना है कि m1 की एक साइड कर दो और m2 को एक साइड कर दो, तो यहाँ पर 6m1 और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 8m1 बराबर 10m2 और ये प्लस में इस साइड आएगा तो 6m2 माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14m1 और ये क्या हो जाएगा, तो ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4m2। लेकिन हमें तो m1 और m2 निकालना है, तो हम क्या करते हैं m2 इस साइड मल्टीप्लाई में, ये क्या है 14m1 के मतलब 14 गुने m1 बराबर 4 गुने m2। अब हम m1 और m2 हमें फाइंड करना है, तो m2 इस साइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में m1 बाई में m2 और यहाँ पे 4 और 14 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 2 से 2 बार में 2 से 7 बार में, तो m1 बाई m2 बराबर 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि m1 रेशियो m2 कितना हो जाएगा 2:7। क्या हमें यही फाइंड करना है किस पॉइंट पे, तो पॉइंट सी पे कितना कोऑर्डिनेट है -17, तो कितने डिवाइड में कितना सेक्शन में हमें डिवाइड करा, रेशियो क्या होगा, तो वो रेशियो निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2:7, मतलब m1 के मान 2 और m2 के मान 7। तो इस तरीके से आपका x1 y1 दिया हुआ है, x2 y2 दिया हुआ है और x y दिया हुआ है, तो यहाँ से m1 m2 तो आप x में पुट कर दो, y में पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, उतना ही मान आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बच्चों लाइक जरूर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन है पांचवा थोड़ा सा डिफरेंट है और जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। कर फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जो पॉइंट दे रखा है ए और बी दे रखा है, तो पहले आप इसको पिक्चर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो ए और बी जो लाइन सेगमेंट है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना दे रखा है तो 1, -5 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है -4, 5। ए और बी का मान दे रखा है, इज डिवाइडेड बाई, इसको जो डिवाइड कर रहा है जिस पॉइंट पे तो कर रहा है, तो कौन से पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे, तो एक्स मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट कर रहा है कहीं पर भी तो एक्स पे आ रहा है, तो एक्स का मतलब ये हुआ कि वाई की बात नहीं किया जा रहा है, एक्स लाइन पे कर रहा है, तो एक्स जो है यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं ये सी, तो यहाँ पर एक्स पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है, वाई की बात नहीं कर रहा है। जब भी एक बात याद रखना, और एक्स एक्सिस पूछेगा कि डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो एक्स लिखेंगे वाई 0 हो जाएगा, ठीक है, एक्स और वाई क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द आल्सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन, इसका कोऑर्डिनेट भी निकालना है, लेकिन हमें सबसे पहले बात निकालना है डिवाइड जो करेंगे वो कितने पार्ट में होगा, सेक्शन कितने सेक्शन में होगा वो निकालना जरूरी है। तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा m1, ये हो जाएगा पार्ट हमारा m2।
अब आपको दिमाग में कंक्लूजन होगा, डाउट होगा कि सर यहाँ पर क्या आपने बताया मुझे समझ में नहीं आया। तो फिर से समझो, कह रहा है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट जो कर रहा है, ए और बी जो पॉइंट लाइन ज्वाइंट कर रहा है, तो कौन सा पॉइंट पे दे रखा है 1, -5 पे, और बी जो पॉइंट दे रखा है -4, 5 पे, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, जो पॉइंट कोई पॉइंट ले लिया, एक्स की बात कर रहा है, बट एक्स जो है कितना उसका मान होगा वो नहीं पता है, बट वाई की चर्चा नहीं कर रहा, तो वाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये x1 y1 दे रखा है, x2 y2 क्या है ये भी दे रखा है, m1 y1 नहीं मालूम है, x नहीं पता, लेकिन y तो दे रखा है ना, तो यहाँ पर x y, तो y का मान हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करना, एकदम सतर्क होकर समझो, आप यहाँ पे x का मान दे नहीं रखा है, m1 m2 मान दे नहीं रखा है, 2-3 चीज अननोन है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो एक चीज दे रखा है, y का मान दे रखा है, तो y कौन सा फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, आप इसको यूज करो, आ जाएगा। तो यहाँ पर x और y दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, y का निकालना है, तो y बराबर, क्यों, क्योंकि y का मान 0 है, यहाँ पर x का मान कितना होगा नहीं पता, तो x निकालने के लिए आपको y निकालना होगा पहले, तो y बराबर क्या हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 बाई में m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे y का मान जो है हमारा 0 दे रखा था, 0 पुट कर दीजिए, m2 नहीं दे रखा है तो m2, y1 कितना दे रखा है -5, और प्लस m1 नहीं दे रखा है, y2 5 दे रखा है, बाई में m1 प्लस m2, समझ में आ रहा है बात, हाँ। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें हम 0 से गुना करेंगे, किसमें 0 से गुना करेंगे, m1 प्लस m2 बराबर, इसको 5 में m2 से गुना करेंगे तो -5 m2, और यहाँ पे प्लस 5 m1 प्लस 5 m1, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो 0 कर देते हैं, बराबर -5 m2 प्लस 5 m1, तो ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 5 m2 बराबर 5 m1, तो 5 से 5 कैंसिल, इसका मतलब m1 बाई m2 कुछ नहीं है, तो 1/1 मतलब 1:1। अब हमें रेशियो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो तो हमें मिल गया, तो 1:1 में, तो यहाँ पर फिर से अगेन ए पॉइंट, बी पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट, ए का जो पॉइंट दे रखा है 1, और बी का जो दे रखा है 4, सी का जो है एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो एक्स, और वाई का मान क्या हो गया, वाई का मान तो 0 होगा, और यहाँ पर जो डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1, और कर रहा है फाइंड आल्सो कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी निकालना है, कोऑर्डिनेट, तो y का हमारा पता है। अब यहाँ पे y ना निकाल के क्या करेंगे, x निकालेंगे, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2, तो x का मान नहीं मालूम तो x लिखेंगे, m2 का मान 1 है, x1 के मान 1 है, प्लस m1 के मान भी 1 है, x2 के मान -4 है, बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस -4 बाई में 2, तो जैसे माइनस करेंगे तो -3 बाई में 2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा -3/2, 0, और रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 1:1, मतलब m1:m2 जो होगा 1:1 में होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको नंबर 6 में कह रहा है कि पैरेललोग्राम का 4 जो है कोऑर्डिनेट दे रखा है, और x और y का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात हम कोऑर्डिनेट जो पैरेललोग्राम बना लेंगे। पैरेललोग्राम के जो डायग्राम है इस टाइप से बनेगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, और ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब इसमें क्या है कि चारों कोण बराबर नहीं होगा और चारों साइड बराबर नहीं होगा, और इसका जो डायगोनल विकर्ण है वो भी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, बट बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो इसका नाम ए, बी, सी और डी। तो ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2, बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, y, और सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 6, और डी का जो है 3, 5। यहाँ पे करें 4 वर्टिकल्स दे रखा है पैरेललोग्राम का।
टेकन इन ऑर्डर में, तो फाइंड द एक्स एंड वाई। तो हम इसको क्या करते हैं कि डायगोनल को मिला देते हैं, ठीक है। ए को सी से मिला दिया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट को हम नाम रख लेते हैं ओ, जिसका एक्स कॉमा वाई। तो इस लाइन पे भी इंटरसेक्ट यहीं पे कर रहा है, मतलब दोनों को क्या होता है बाइसेक्ट, यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, बाइसेक्ट मिड पॉइंट है तो हम मिड पॉइंट से हम निकालेंगे। तो बीडी लाइन पे, बीडी लाइन पे जैसे बी और ये डी हो गया, बीडी लाइन पे, तो बी का जो कोऑर्डिनेट है 4, y और डी का जो कोऑर्डिनेट है 3, 5। तो इस पॉइंट में बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब मिड पॉइंट में बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट एकदम बीचों बीच हो रहा है मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम पॉइंट ओ का जो x, y जो है, तो ओ का हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला यूज होगा, तो आप उसको यूज कीजिए यहाँ पे मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का x और y निकालने के लिए, तो x इक्वल टू क्या होता है, x का निकालने के लिए x1 प्लस x2 बाई में 2, y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई में 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2, यहाँ से आप पुट करके निकाल दीजिए इसको, ठीक है। तो x1 y1, x1 इसका x1 और इसका x2 जोड़ दीजिए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बाई में 2, तो 7/2 क्या हो जाएगा 7/2। और यहाँ पे y1 y2, तो y1 हो जाएगा कितना y और y2 हो जाएगा 5, मतलब y प्लस 5 बाई में 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो पॉइंट का एक 7/2 और एक अननोन चीज है y प्लस 5 बाई में 2। दूसरा जो पॉइंट है ए सी, ए का कोऑर्डिनेट जो दे रखा है 1, 2 और सी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 6, तो ये जो बाइसेक्ट हो रहा है मिड पॉइंट पे, इसका भी वही है, इसका भी कोऑर्डिनेट वही है। तो ओ के मान क्या हो जाएगा x, y। तो यहाँ से मिड पॉइंट इसका निकालेंगे, ये ओ पॉइंट जो हो गया वो इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए भी इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही होगा क्या, x बराबर x1 प्लस x2 बाई में 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 बाई में 2। तो x1 क्या दे रखा है 1 प्लस x2 क्या दे रखा है x बाई में 2, y1 कितना दे रखा है 2 प्लस y2 कितना दे रखा है 6 बाई में 2, तो 8/2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या जाएगा 4। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है, अब दोनों इस पॉइंट पे भी O आया तो इसके लिए कोऑर्डिनेट कुछ और आया ये वाली, और इस वाले पॉइंट के लिए भी पॉइंट O पे बाइसेक्ट हुआ, इसके लिए कोऑर्डिनेट कोई और आया। तो इसका x और इसका x दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो इसका x का मान क्या है 7/2 है और इसका x का मान क्या है 1 प्लस x/2 है, तो मतलब 7/2 और 1 प्लस x/2, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए। नहीं समझ में आया, इस लाइन का मिड पॉइंट यही आएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट यही आएगा, तो दोनों मिड पॉइंट एक दूसरे के बराबर होगा, तो x को x के साथ बराबर कर देंगे और y को y के साथ बराबर करेंगे। जैसे कि x हमने निकाला इसका और इस लाइन का भी x निकाला, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस 2 से 2 कट जाएगा, तो 7 बराबर 1 प्लस x, तो x का मान जो हो जाएगा x बराबर, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, मतलब 6, तो x का जो मान आया गया 6 आ गया, ठीक है। ये जो हमारा x का मान आ गया, हमारा क्या आया 6 आ गया। अब इसी में अब y का भी निकालेंगे, तो y बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पार्ट का y का मान कितना आया था, y का मान, तो y प्लस 5 बाई में 2, और इस पार्ट का जो y का मान जो आया था कितना आया था 4। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन करेंगे, तो 4 2 8, 8 माइनस 5, तो y का मान आ जाएगा 3। तो x का मान जो आया हमारा, x का मान 6 आया है और y का जो मान आया है y का मान 3 आया। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया, डायगोनल निकाल दिया, जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट बाइसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पे दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट आएगा, दोनों मिड पॉइंट सेम आएगा, तो इसका x और इसका x इक्वल कर देंगे और इसका y के इक्वल कर देंगे। हम सोल्व करेंगे तो x और y मान आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यहाँ पे कह रहा है कि AB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का एक डायमीटर AB है और सेंटर जो दे रखा है और B पॉइंट दे रखा है, इसको हम डायग्राम के साथ बनाते हैं। तो ये हो गया आपका सर्कल, AB जो है ये डायमीटर है, ठीक है। इसको हम पॉइंट ए रख लेते हैं और इसका पॉइंट बी है, ये भी डायमीटर का रहता है, एक इन पॉइंट ये होगा और एक ये होगा, ये भी तभी तो डायमीटर होगा ना। और इसका सेंटर क्या हो जाएगा, तो सेंटर यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो सेंटर को हम मान लेते हैं सी मान लेते हैं।
तो यहाँ पे अगर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स कोमा वाई, ये नहीं दे रखा है, लेकिन ए बी का जो डायमीटर है सर्कल, सर्कल हो सेंटर, सेंटर दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है, तो सेंटर यहाँ पे दे रखा है 2, और बी जो पॉइंट दे रखा है 1, 4। हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कौन सी तरीका, तो बाइसेक्शन फार्मूला भी और मिड पॉइंट भी, हम दोनों तरीका बताएंगे। तो यहाँ पर ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है, सी का दे रखा है, बी का दे रखा है, तो सी जो होता है सेंटर, सेंटर से जितना इस साइड डिस्टेंस होगा उतना ही, क्योंकि ऑल रेडियस आर इक्वल टू ईच अदर, सर्कल का जो रेडियस होता है, जितने भी रेडियस होता है सब क्या होता है, सेम होता है। तो सी से ए सी भी रेडियस है और बी सी भी रेडियस है, तो जितना ये होगा उतना ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गया, तो हम मिड पॉइंट से निकालेंगे, तो मिड पॉइंट ऑन सी का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो सी मेन तो मिड पॉइंट ये हुआ ना, तो x बराबर x1 प्लस x2 बाई में 2, y निकालना होगा तो y1 प्लस y2 बाई में 2। तो x ये हो जाएगा, क्योंकि x1 y1 x2 y2 है ना, ये दोनों है और ये x और y है। तो x का मान क्या दे रखा है, इसको यहाँ पे हम लिख देते ताकि आपको दिक्कत ना होगा। ये x1 y1 हो जाएगा और ये xy हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। अब इसको पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो x का मान 2 बराबर x1 का मान x प्लस x2 का मान 1 बाई में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, तो x का मान जो हो जाएगा 3, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। वैसे ही इसको भी बनाएंगे, y का मान क्या दे रखा है -3, y1 बोले तो y प्लस y2 बोले तो 4 अब बाई में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाएगा -6 बराबर y प्लस 4, तो y का मान जो हो जाएगा यहाँ पे -10। तो इस तरीके से हमारा जो x और y का मान आया, तो x का मान आया 3 और y का मान आ गया -10। तो ये हो गया मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट से हमने निकाला। अब हम बाइसेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, कैसे, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा M1, ये पार्ट आ जाएगा M2, जो डिवाइड करता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से पहला पॉइंट जो होता है M1 और जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है दूसरा पॉइंट होता है वो M2। तो M1 हमारा दे रखा है और M2 भी दे रखा है। M1 हो गया 1 और M2 हो जाएगा 2। अब बाय में x1 y1 x2 y2 और ये x और y। तो यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला से भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, सेक्शन फार्मूला से क्या मान उतना ही आ रहा है या सेम डिफरेंट आ रहा है। तो a का मान निकालना है ना हमें, तो a का मान वैसे भी सेम आएगा। तो x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बाई में m1 प्लस m2। तो x का मान हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है x का मान, तो x का मान जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2, ये जो पॉइंट जो दिया हुआ है ना यहाँ पे लिखाएगा कि कौन सा मान आया था 3, -10। तो x का जो मान है, x का मान 2 है, तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। m2 का भी मान 1 ही आएगा और x1 का मान x आएगा, x1 का मान x आएगा प्लस m2 का मान m1 m2 दोनों तो सेम ही है, x2 का मान कितना आ गया 1, अब बाई में 1 प्लस 1। तो यहाँ पे गुना कैलकुलेशन करेंगे तो 1 1 2, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 1 जा 1, तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3। तो x का मान क्या आ जाएगा 3। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने निकाला x का मान 3, मिड पॉइंट से निकालो या बाइसेक्शन फार्मूला से निकालो। चलो y का वही मान हम निकाल के आपको प्रूव कर देते हैं। तो y बराबर m2 y1 प्लस m1 y2 बाई में m1 प्लस m2। तो y का मान आपका कितना दे रखा है -3, तो यहाँ पे -3 बराबर m2 का मान तो 1 ही आएगा और y1 का मान क्या दे रखा है, y1 का मान y दे रखा है, y प्लस m1 का मान 1, y2 का मान 4 बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो 1 1 2 2 3 जा 6 -6, y में 1 से गुना करेंगे y प्लस 4, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में -6 - 4 इक्वल टू y, तो y का मान क्या आ जाएगा -10। तो आप दोनों तरीका से मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं और बाइसेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। हमारा इसका मान जो है 3, -10 ही आएगा। तो आप मिड पॉइंट से निकाल लो, डायरेक्ट शॉर्टकट में निकल जाएगा। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का ए बी जो है डायमीटर दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब जिस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट दे रखा है। तो ये दोनों तरीका से बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पे मिड पॉइंट इसलिए निकलेगा क्योंकि सर्कल के मिड पॉइंट में
मिड पॉइंट रेडियस क्या होता है, सेम होता है, तो जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस, मतलब ये मिड पॉइंट पे, इसीलिए इसमें मिड पॉइंट, अगर सर्कल नहीं दिया हो तो वहां पे आप मिड पॉइंट यूज ना करें, ठीक है। नंबर 8 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से बना लीजिए, ये एग्जाम में बार बार पूछता है, इसीलिए आप इस पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करा है, ए एंड बी दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट AP इक्वल टू इतना दे रखा है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मतलब AB जो है लाइन सेगमेंट है, तो हम इसको क्या करते हैं, A और B को हमने लाइन सेगमेंट बना लिया। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, -2, -2, और B का जो दे रखा है 2, -4, तो AB हमारा दो पॉइंट दिया हुआ, दोनों यहाँ पे हमने नोट कर दिया। अब हमें यहाँ पे मेन चीज ये देखना है, AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है, ठीक है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि AP जो है, AP ये AB गुना में इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो AB बराबर 3/7, मतलब AP रेशियो AB बराबर 3/7, मतलब कि AB का जो है AP जो है 3 होगा और AB जो है 7 होगा, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगा 7 है और कह रहा है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB के बीच में P पॉइंट जो लाइज कर रहा है कहीं पर भी, तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट जो है P है, लाइज कर रहा है, तो ये हो गया AP, ये हो गया AP, और ये टोटल जो हो जाएगा AB हो जाएगा। तो AP जो है कितना रेशियो दे रखा है, तो 3, और AB टोटल 7 है, तो ये पार्ट 3 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, तो ये पार्ट 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि M1 दे रखा है, M2 दे रखा है, X1 Y1 दे रखा है, X2 Y2 भी हमें पता है, तो हमें फाइंड क्या करना है, X, Y, हमें क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब इसका X और Y निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला से, तो वही बाइसेक्शन X बराबर M2 X1 प्लस M1 X2 बाई में M1 प्लस M2। समझ में आया क्वेश्चन, करेक्ट। AB जो लाइन सेगमेंट है, P पॉइंट कहीं लाइज कर रहा है, तो P हमने कहीं लाइज कर दिया, जबकि यहाँ पे दे रखा AP जो है 3/7 टाइम्स ऑफ AB, तो हमने क्या किया, AB को यहाँ डिवाइड लाया, तो AP रेशियो AB और 3/7, मतलब AP का जो मान है 3 है, A से P का जो डिस्टेंस है 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, तो जब टोटल AB 7 है और ये 3 है, तो ये कितना, मान लेते हैं कि A से B जो डिस्टेंस है 7 मीटर है, तो A से P 3 मीटर होगा, तो P से B कितना होगा, 4 मीटर, सिंपल सी बात है। तो M1 इसको मान लिया, क्योंकि हमें ये पॉइंट पे कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इस साइड का पार्ट को हम M1 बोलते हैं, इस साइड के पार्ट को हम M2 बोलते हैं, तो हम आराम से इसमें पुट कर देंगे। तो X का मान निकालना है, तो M2 का मान क्या दे रखा है, 4 गुने X1 बोले तो -2 प्लस M1 का मान 3 और X2 का मान 2 बाई में M1 प्लस M2 3 प्लस 4, क्योंकि टोटल लेंथ हमारा 7 है, तो 3 प्लस 4 लिख देते हैं। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 -8 3 2 जा 6 बाई में 7, तो -2/7, इसका जो कोऑर्डिनेट आया -2/7। अब हमें y का मान निकालना है, तो y बराबर M2 Y1 प्लस M1 Y2 बाई में M1 प्लस M2। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो M2 के मान आ जाएगा 4, Y1 के मान आ जाएगा -2 प्लस M1 के मान आ जाएगा 3, Y2 के मान आ जाएगा -4 बाई में 3 प्लस 4। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -8 -12 बाई में 7, तो दोनों के जोड़ेंगे तो -20/7, तो इसका जो मान आ जाएगा -20 बाई में 7, ठीक है। तो 4 2 जा 8 -8 3 4 जा 12। एक बार सही से पुट करके देख लेते हैं, M2 का मान 4 आया है और Y1 का मान -2 प्लस M1 का मान 3 आया है और Y2 का मान -4 आया है। तो इसको हमने कैलकुलेशन किया, तो 4 दूना 8 और 4 3 12 माइनस, मतलब 20, तो Y के मान जो आ जाएगा ये, तो पॉइंट जो है पॉइंट P लाइज एट कितने पे, तो -2/7 -20/7, तो P का जो पॉइंट हो जाएगा ये कंप्लीट, ठीक है। जो है सेम क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, और इसमें
थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हिच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। लाइन सेगमेंट यहाँ पे दे रखा है, कौन कौन सा दे रखा है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो ए का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है तो -2, 2 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 8। यहाँ पे कर रहा है इंटू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 4 पार्ट। तो 1, 2, 3 और 1 4, मतलब 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। तो हमें जो 3 पॉइंट है इस सबका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए है, बी है, तो इसका नाम हम सी रख दिया, इसका नाम डी और इसका नाम ई। तो डी जो है, डी के देखता हूं यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो, इसका मान हम एक्स और वाई रखते हैं। तो ये मिड पॉइंट पे देख सकते हैं कि 2 पार्ट इधर भी है, 2 पार्ट इधर भी है। इसका मतलब हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, इसको सेक्शन फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है। तो मिड पॉइंट से हम मिड पॉइंट एट डी, पॉइंट डी, तो डी का x निकालना होगा तो x1 प्लस x2 बाई में 2, और y निकालना होगा तो y निकालना होगा तो क्या करेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बाई में 2। तो x का मान x1 और x1 क्या हो जाएगा -2 और प्लस x2 के मान क्या हो जाएगा 2 और बाई में 2। तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0/2 मतलब ये हो जाएगा 0। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, x समान 0, y का मान देखते हैं। तो y का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं, y1 का मान क्या हो जाएगा 2 प्लस y2 का मान 8 बाई में 2, तो ये हो जाएगा 10/2, तो क्या हो जाएगा 5। मतलब पॉइंट एट डी का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,5, 0,5। तो एक तो हमारा निकल गया। अब हमें सी का निकालना है, तो इसके लिए हम फिर से डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो जाएगा ई। क्योंकि 4 पार्ट में है तो हमारा ये निकल गया। इसका कोऑर्डिनेट जो है, कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -2,2 और बी का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या दे रखा है 2,8। हमें निकालना किसका, सी का। तो x, y, तो ये जो पार्ट है ये m1 हो जाएगा, और यहाँ से जो पार्ट ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो m1 कितने पार्ट है, एक पार्ट है यहाँ, तो m1 का मान 1 हो जाएगा, और m2 1, 2, 3 है, तो 3 m2 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से आप x और y का मान आराम से निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला से आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो x का मान निकालना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। तो आराम से इसको पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है m2, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम फॉर्मूला याद हो गया होगा, इतना बार हम क्वेश्चन बनाए हैं कि फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो m2 x1 क्या हो गया -2 प्लस m1 x2 के मान कितना हो गया 2, अब बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो x का मान क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 2 4 प्लस 2 बाई में 4, तो ये हो जाएगा -2 बाई में 4 मतलब -1/2। तो x के मान आ गया -1/2। इसी तरीके से y का मान निकालेंगे। तो y का मान निकालने के लिए m2 y1, तो m2 का मान 3, y1 2 हो जाएगा, प्लस m1 y2 का मान 8 है, 8 बाई में m1 प्लस m2 1 प्लस 3, तो गुना करेंगे 3 दूना 6 प्लस 8 बाई में 4, तो 8 14, 14 बाई में 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 7/2। मतलब पॉइंट सी जो होगा, सी का जो कोऑर्डिनेट होगा कितना हो जाएगा, तो -1/2, 7/2। सी निकल गया, डी हमने निकाल लिया। अब हमें ई निकालना है। तो ई के लिए क्या करना होगा, ई के लिए थोड़ा सा अलग इसमें चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर अगर करना हो तो m1 जो हो जाएगा m1 यहाँ तक आ जाएगा, तो m1 बराबर m1 के मान कितना हो जाएगा 1 2 3 पार्ट आ गया, तो 3, और m2 जो हो जाएगा m2 यहाँ तक, तो m2 के मान क्या हो जाएगा m2 ई के लिए इसका हम x और y रख देते हैं, तो m2 का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एक ही चीज चेंज है, क्या चेंज है, एट पॉइंट ई m1 जो है m1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और m2 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब पुट कर देते हैं इसमें, तो इसमें पुट करेंगे x निकालने के लिए, तो m2 x1 क्या हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1, m1 y2 का मान हो जाएगा 8 x2 x निकाल लेना, m2 x1 तो m2 हो गया
और x1 हो जाएगा -2। फिर उसके बाद m1 x1 m1 सॉरी m1 x2 और m2 x1। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया m2 x1 और यहाँ पर m1 के मान 3 हो जाएगा, x1 m1 और x2 के मान 2 हो जाएगा, 2 बाई में m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1। यही होता है कंफ्यूजन। अगर आप पॉइंट पहले डायग्राम, यहाँ जगह स्पेस कम होने के कारण हमने डायग्राम अलग नहीं बनाया है। अगर हम डायग्राम बना लेते तो हमें इतना कंफ्यूजन नहीं होता, कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो x के मान -2 प्लस 6 बाई में 4, इसको हम करेंगे तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो इसका x का मान क्या आएगा 1। y का मान निकालते हैं तो y का m2 का मान 1 आया और y1 का मान क्या आया 2 प्लस m1 के मान क्या है 3 और y2 का मान क्या है 8। अब बाई में m1 प्लस m2 3 प्लस 1 तो 3 8 3 या 24, अब बाई में 4 तो 24 3 कितना हो जाएगा 27, सॉरी 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26 बटा 4, 4 से इसको 2 बार में काटेंगे 2 से, और ये हो जाएगा 13 बार में। मतलब एट पॉइंट जो है ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,13/2। तो हमारा 3 पॉइंट निकल गया, एक 0,5 -1/2 7/2 और एक जो पॉइंट हो गया 1,13/2। तो इस तरीके से कितना भी पार्ट बोले जाए, अब आराम से 4 पार्ट बोलेगा तो 3 पॉइंट निकलेगा, 5 पॉइंट बोलेगा निकालने के लिए तो 4 पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लीजिए। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये रोहम्बस का 4 वर्टिसेस दे रखा है। तो रोहम्बस को आप इसका डायग्राम बना देते हैं। रोहम्बस क्या होता है कि रोहम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, इन ऑर्डर में इसको इंडिकेट करना है। तो ए हो गया, इसका नाम हम बी सी और डी। तो यहाँ पे 4 वर्टिसेस दे रखा है तो पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3,0, ये 4,5 -1,4 और ये -2,1। यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोहम्बस का एरिया क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बट यहाँ पे बेस दे रखा, हाइट से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा फॉर्मूला एक और होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल के क्या करना है, गुना करना है। मतलब 1/2 d1 इंटू d2। तो यह 1/2 d1 के मतलब हुआ कि ये डिस्टेंस आप निकाल देते हैं, तो इसका नाम हमने d1 रख दिया। तो यहाँ पर b और d, तब डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें bd निकालना होगा। तो bd बराबर, bd का फॉर्मूला लगा दीजिए √अंडर x1 - x2। तो 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस प्लस 4 2 6 के स्क्वायर 36, 5 में से घटाएंगे तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 52 52 40, ये 52 हो जाएगा 52। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 0 3 0 4,5 -1,4 -2, -1, यही मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा 60, माइनस प्लस 5 1 और 6 हो जाएगा, 6 का 36। तो 36 को हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 72। पहले आप क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए, ऐसी मिस्टेक होता है। यहाँ पे हमने -1 छोड़ दिया था तो नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या आ गया 72। तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 दूना 72। तो 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, तो 6√2 यूनिट। तो ये हमारा आ गया 6√2 यूनिट। इसी तरीके से बीडी हमारा डायगोनल निकल गया। तो एक बार और हम क्या करते हैं एसी डायगोनल निकाल लेते हैं। ये हो गया D2। तो एसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो √अंडर x1 - x2, तो 3 -1 का हम होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इसको तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस प्लस
तो 3 और 1 4, 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस -4 के भी स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 को हम लिख सकते हैं 32, 32 को लिख सकते हैं 16 गुने 2, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4√2 यूनिट। ठीक है, अब हमारा D1 आ गया, तो D1 हमारा कितना, BD हमारा कितना है 6√2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6√2, और D1 आ गया, D2 कौन सा हो गया AC हमारा क्या आया हमारा 4√2, तो आप इसको गुना कर दीजिए, 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24, और √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2, और बाई में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 यूनिट स्क्वायर। कभी भी एरिया जो होता है यूनिट स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा हो गया 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा, हमने बहुत अच्छे से कोशिश किया आपको समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। फिर हम